हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। ये जो वीडियो है ये हम बनाने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर टेस्ट से रिलेटेड, जो चैप्टर ट्रांसफॉर्मर में आता है। ठीक है, इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ट्रांसफॉर्मर टेस्ट एक टॉपिक है जो उनके सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो दिस टॉपिक विल बी यूजफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स, राइट। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर टेस्ट में हम यहाँ पर जो कवर करेंगे वो दो टाइप के टेस्ट हमारे पास होते हैं जो स्टडी के लिए दिए जाते हैं। वन इज ओपन सर्किट टेस्ट एंड सेकंड वन इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इन दोनों टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो अगर हम ट्रांसफॉर्मर टेस्ट की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग इज, ट्रांसफॉर्मर टेस्ट होता क्या है बेसिकली और क्यों हम इसको करते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर पे अगर हमें टेस्ट करना है तो देयर आर टू मेथड। सबसे पहले तो एक मेथड है डायरेक्ट लोडिंग एंड सेकंड है विदाउट लोडिंग। सेकंड मेथड इज विदाउट द लोडिंग, राइट। तो इसमें डायरेक्ट और विदाउट लोडिंग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इज बेसिकली इज कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर को हम फुल लोड पर चलाते हैं, फुल लोड पर यानी कि जो भी उसका रेटेड करंट है, जो भी उसकी रेटेड पावर है, उसके बराबर हम उस ट्रांसफॉर्मर पे लोड कनेक्ट करके उससे उतना करंट फ्लो कराएंगे जितना उस पे कैपेबिलिटी है उस ट्रांसफॉर्मर की, जितना उसका रेटेड करंट है, राइट। तो उसको कहते हैं डायरेक्ट लोडिंग। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम ट्रांसफार्मर को पूरा पावर अप्लाई करते हैं, तो जो भी पावर है या तो हम उसको कहीं यूटिलाइज करें टू रन सम काइंड ऑफ लोड, और या तो फिर हम उसको कहीं पर वेस्ट करें, डिसिपेट करें। तो एक ये मेथड होता है डायरेक्ट लोडिंग का, जिसमें हम एक्चुअल पावर वट एवर इज द ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर, वो पूरा का पूरा पावर हम उस पर अप्लाई करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है विदाउट लोडिंग। विदाउट लोडिंग का मतलब है कि हम ट्रांसफार्मर को एक्चुअल लोड नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन देर आर सर्टेन अरेंजमेंट्स जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मर को एक रेटेड पैरामीटर्स पे चलाते हैं। रेटेड पैरामीटर्स मींस वोल्टेज एंड करंट्स, ठीक है। तो उसकी हेल्प से ट्रांसफॉर्मर पे टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम यहाँ कुछ पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के जो टेस्ट हैं वो क्यों किए जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट को करने की। तो यहाँ पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी अगर पता करना चाहते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मर के ऊपर टेस्ट करने पड़ेंगे। दूसरा, वोल्टेज रेगुलेशन अगर हम पता करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मर की तो भी हमें ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड द थर्ड वन इज कांस्टेंट्स। कौन से कांस्टेंट, आपने देखा है कि जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है ट्रांसफॉर्मर का, उस इक्विवेलेंट सर्किट में देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स लाइक नो लोड रेजिस्टेंस पैरामीटर, नो लोड रिएक्टिव पैरामीटर्स, some components of no load currents, some resistances of equivalent resistances, equivalent reactances, right। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट। तो ये तीन चीजें हैं जिसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर पे टेस्ट को कैरी आउट करते हैं, राइट। जिसकी हमने दो मेथड डिस्कस किए, एक डायरेक्ट लोडिंग है, एक विदाउट लोडिंग, हम एक्चुअल लोडिंग के बिना हम कर सकते हैं। तो बेसिकली सेकेंड वाला जो मेथड है दैट इज मेनली इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो इस मेथड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इन एनी काइंड ऑफ लेबोरेटरी हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट लोडिंग के केस में आपको ऑन साइट जाना पड़ेगा या फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो एक्चुअल साइट के जैसा हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद वेरी हाई वोल्टेजेस एंड करेंट्स एंड ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर जिसको आपको टेस्ट करना है। बट विदाउट लोडिंग में यू कैन क्रिएट some arrangements so that की जो लोड रेटेड कंडीशंस हैं वोल्टेजेस एंड करंट्स की, वो ट्रांसफॉर्मर को मिल जाती हैं और हम किसी भी लेबोरेटरीज में इन टेस्ट को कैरी आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दो टेस्ट हैं जो विदाउट लोडिंग के अंदर में आते हैं, उसमें से पहला टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट। एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ये वो दो टेस्ट हैं जो विदाउट एक्चुअली लोडिंग ट्रांसफॉर्मर को किए बिना हम आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट वन जो हमारा है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट, इसको ओसी टेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज ओपन सर्किट स्टैंड्स फॉर ओसी, राइट। तो ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है इसको नो लोड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर पे कोई भी लोड नहीं अप्लाई किया जाता, मींस ट्रांसफॉर्मर विदाउट लोड काम कर रहा होता है।
आपको पता है, आपने ट्रांसफार्मर का अगर पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी किया है, हमारे प्रीवियस वीडियोस जहां हमने डिस्कशन किया है नो लोड पर ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे वो काम करता है। तो जब आप ट्रांसफार्मर पे अप्लाइड वोल्टेज लगाते हो, मान लीजिए ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, दिस इज अ ट्रांसफार्मर वी हैव, ठीक है। आपने इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को ओपन रखा है, देयर इज नो लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड, तो नेचुरली जो करंट सेकेंडरी का होगा दैट विल बी जीरो। एंड इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग ऑन द सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी पर नो लोड कंडीशन में एक करंट फ्लो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नो लोड करंट I0, राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ट्रांसफार्मर को एक रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना है। मान लीजिए रेटेड वोल्टेज आपका किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का V1 है, ठीक है। तो उस V1 वोल्टेज को अप्लाई करके हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड से कितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट। एक तो यहाँ से ये चीज हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो इस कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि हमने ट्रांसफार्मर पे अप्लाइड वोल्टेज लगाया है, सप्लाई वोल्टेज जिसको हम कह रहे हैं, जिसका वैल्यू है V1, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग दिस V1, a current will flow through this transformer on primary side that will be known as no load current, जिसको हम कहते हैं I0। I0 करंट नहीं होगा, सेकेंडरी साइड पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और इफ वी वांट टू मेजर द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड, that will be equals to the EMF of the secondary side, because there is no load connected, so E2 and V2 both will be equal in this case. Third thing, if we can measure from this ट्रांसफार्मर इज, प्राइमरी साइड पर अगर हम एक वॉट मीटर कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो वॉट मीटर से हमें एक पावर मिल जाएगा जिसको हम नो लोड पावर कहेंगे, बिकॉज अगेन देयर इज नो लोड ऑन द ट्रांसफार्मर। नो लोड पावर, लेट अस से P0, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू अवर नो लोड एनालिसिस ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो हम पढ़कर आए हैं नो लोड पर, वहां पर जो पावर कंजम्पशन के बारे में हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि P0 इज इक्वल्स टू होता है V1 I0 cos phi 0, ठीक है। अगर आपको याद हो कि हम जो नो लोड पर फेजर बनाते हैं वो कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पर हमारे पास phi होता है, दिस इज IM, this is IW. Phasor sum of these two currents will give you the value of I0. This is your V1, this is your V2, E2, this is minus of V1, right? तो ये आपके पास, sorry, this is not minus of V1, this is V1, just a minute, yeah. So इस तरह का फेजर डायग्राम हम देखकर आए हैं जिसमें V1 और I0 के बीच में एक फेज एंगल होता है phi 0, जहां से हम कुछ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमें पास नो लोड वोल्टेज होता है V1 I0 cos phi 0, and the components of no load current, that is IM, is equals to I0 sin phi 0, and the working component of current is I0 cos phi 0. Also इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप देखते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर का, तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है R0 एंड एक रिएक्टेंस होता है X0। तो these values can also be determined using this no load test. How? Because हमारे पास अगेन फॉर्मूलेज हैं R0 को कैलकुलेट करने का। R0 कैन बी कैलकुलेटेड एज V1 अपॉन IW, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द करंट, एंड X0 कैन बी कैलकुलेटेड एज V1 अपॉन IM। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं चैप्टर में। ट्रांसफार्मर जो हम पढ़कर आ रहे हैं, पहले से हमने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली दीज आर द थिंग्स जो हमने ऑलरेडी स्टडी की है, राइट। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जब एक ट्रांसफार्मर पे हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, तब भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर एक करंट फ्लो करता है I0, जिसको नो लोड कंपोनेंट, नो लोड करंट कहा गया है। एंड दिस करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरन लॉसेज और कांस्टेंट लॉसेज इन ए ट्रांसफार्मर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम समहाउ प्राइमरी साइड पर एक वाट मीटर लगा के ट्रांसफार्मर के द्वारा कंज्यूम होने वाली पावर को कैलकुलेट कर पाए, जिसको नो लोड पावर P0, दैट इज V1 I0 cos phi 0 कहते हैं, तो यही हमारे आयरन लॉसेस भी होंगे। लेट अस कॉल इट PI, आयरन लॉसेस, ठीक है। दैट मीन्स कि यूजिंग द ओपन सर्किट टेस्ट वी आर एबल टू कैलकुलेट द आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो कि
सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा, इसी वजह से हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर पे जो वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो इक्विवेलेंट सर्किट के जो नो लोड कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे कांस्टेंट जो हैं लाइक R0, X0, IW, IM, ये सारी की सारी वैल्यूज हम आसानी से थ्रू दिस ट्रांसफार्मर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द एक्चुअल सर्किट डायग्राम फॉर दिस ट्रांसफार्मर, राइट। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि चूंकि हमने सेकेंडरी साइड को ओपन रखा है, तो सेकेंडरी साइड को ओपन रखने के लिए हम सेकेंडरी साइड पर हमेशा हाई वोल्टेज साइड को रखते हैं और प्राइमरी साइड हमेशा लो वोल्टेज साइड रहती है। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का मीनिंग यही है, आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है के, जिसका वैल्यू होता है V2/V1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के इज होता है V2/V1। तो इन दिस केस वी आर एज्यूमिंग कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, हम अगर कंसीडर करें, बिकॉज इन मेजोरिटी केसेस हमारे पास ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ही होते हैं जो एक्चुअल में सब स्टेशंस में और पावर ट्रांसफॉर्मर जिनको हम यूज करते हैं। सो V2/V1 के केस में इफ वी हैव k is greater than 1, तो in that case we will be having V2 greater than V1। सो फॉर दिस पर्पज सेकेंडरी साइड पर हम हमेशा हाई वोल्टेज को रखेंगे, प्राइमरी साइड पर हमेशा लो वोल्टेज को रखते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि सेकेंडरी साइड हमने ओपन रखी है, तो ओपन की वजह से हाई वोल्टेज साइड इज रिमेन्स ओपन, एंड लो वोल्टेज साइड अगर हम प्राइमरी पर रख रहे हैं और उस पर सप्लाई लगा रहे हैं, तो दैट सिंपली मीन्स कि ट्रांसफॉर्मर पे हमें लो वोल्टेज लगाना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट लो वोल्टेज जो भी पैरामीटर्स इस ट्रांसफॉर्मर में फ्लो होंगे, वो सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो भी लो ही होंगी। For that purpose, we will require a minimum insulation on this primary side, right? So to connect the rated supply voltage on this transformer to perform open circuit test, we consider low voltage side as a primary side and high voltage side as a secondary side। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे अगर हम लो वोल्टेज साइड पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो आयरन लॉसेज जो डिटरमाइन होंगे ट्रांसफॉर्मर पे, उस पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम किसी भी साइड से उसको मेजर करें। तो वहां पर हमें कोई भी चॉइस नहीं है कि इधर वी गो फॉर एलवी साइड और एचवी साइड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता है जो पावर होती है, पावर वोल्टेज और करंट दोनों क्वांटिटी मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अब अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस का वोल्टेज ज्यादा हो जाए, तो नेचुरली करंट उसी प्रोपोर्शन में कम होगा। दैट सिंपली मीन्स कि अगर आप हाई वोल्टेज साइड को प्राइमरी साइड कंसिडर करके चलोगे एंड अप्लाइड वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड पर लगाएंगे, तो जो आई नॉट करंट की वैल्यू हम मेजर करना चाहते हैं दैट विल बिकम वेरी वेरी लेस, बिकॉज आई नॉट करंट ऑलरेडी इज ए वेरी लेस क्वांटिटी। जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है ट्रांसफॉर्मर में, वो ये किया है कि द टिपिकल वैल्यू ऑफ दिस नो लोड करंट इज हार्डली 5 to 10% ऑफ द फुल लोड रेटेड करंट। तो ऑलरेडी वो एक स्मॉल क्वांटिटी है। बट अगर आप हाई वोल्टेज साइड पे ही सप्लाई लगाते हैं, तो आई नॉट विल बिकम मोर लेस, वो और ज्यादा कम हो जाएगी, और उसके जितने ज्यादा कम होने के चांसेस होंगे, उतने ही ज्यादा हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो डिफर करेंगे, वेरी करेंगे, एरर होने के चांसेस उसमें रहेंगे, बिकॉज जितना स्मॉल क्वांटिटी होगा मेजरमेंट में उतनी ही डिफिकल्टीज आएंगी। सो दीज आर सम मेजर रीजंस जिस वजह से हम प्राइमरी साइड पर एलवी साइड कंसिडर करते हैं और सेकेंडरी साइड जो हाई वोल्टेज साइड है उसको हम ओपन रख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस क्रिएट द सर्किट डायग्राम टू परफॉर्म द ओपन सर्किट टेस्ट। तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, जैसा हमने अभी अभी देखा, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर वी हैव। सेकेंडरी साइड पर हमको क्या करना है, ओपन रखना है, और अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, जिससे हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाई वोल्टेज साइड, दिस इज लो वोल्टेज साइड। उसके अलावा यहाँ पर हम एक एम्पियर मीटर कनेक्ट करेंगे, बिकॉज एम्पियर मीटर विल गिव अस द रीडिंग फॉर द नो लोड करंट आई नॉट, जो ट्रांसफॉर्मर से फ्लो होना है, दिस इज आई नॉट, राइट। फर्दर वी विल कनेक्ट ए वॉट मीटर। वॉट मीटर में दो कॉइल्स होती हैं, एक करंट कॉइल, एक पोटेंशियल कॉइल। तो हम एक वॉट मीटर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, सो दैट दिस वॉट मीटर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द नो लोड पावर जो कि ट्रांसफॉर्मर में कंज्यूम हो रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सप्लाई साइड पर अगर आप देखते हो तो वी विल कनेक्ट ए वोल्ट मीटर हियर आल्सो, जिससे कि हम सप्लाई वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर द टर्मिनल जो प्राइमरी साइड पर हम सप्लाई वोल्टेज V1 अप्लाई करेंगे। दिस वोल्ट मीटर विल गिव यू द रीडिंग, वट एवर द वोल्टेज इज अप्लाइड हियर उसका वैल्यू हमें देगा। ये जो वॉट मीटर है ये हमें नो लोड पावर यानी कि अल्टीमेटली आयरन लॉसेस का वैल्यू देगा।
एंड ये जो एम्पियर मीटर है ये हमें नो लोड करंट का वैल्यू देगा। सेकेंडरी साइड पर एम्पियर मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंडरी साइड पर कोई भी एम्पियर मीटर होगा तो वो आपको जीरो ही वैल्यू देगा, बिकॉज I2 इज जीरो इन दैट केस, राइट। तो ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम फॉर ओसी टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए ये डायग्राम हमारे पास एप्लीकेबल है यहाँ पे। So to perform the test, we have to apply the rated voltage on the primary side and measure all the values given by these instruments. So इन instruments से हम देखते हैं कि हम watt meter का reading जो measure करेंगे, watt meter reading let us say W is equals to हमें देगा P naught, and P naught is nothing but equals to the iron losses. Ampere meter reading, ammeter reading हमें देगा नो लोड करंट I0 का वैल्यू। वोल्ट मीटर रीडिंग हमें देगा अप्लाइड वोल्टेज V1 का वैल्यू। एंड सिंस वी नो दैट कि P0 is equals to V1 I0 cos phi 0, so from here we can easily find out cos phi 0 as P naught upon V1 I0, and after finding this cos phi 0 we can easily find the values of the current IM, that is I0 sin phi 0 and IW, that is I0 cos phi 0. After finding these values, we will be able to find out the values of R0 and X0. R0 is equals to V1 upon IW and X0 is equals to V1 upon IM. Okay. So with the help of all these parameters, we will be able to create this diagram where we have this applied voltage. This is the no load current I0. This is the working component of IW. This is the magnetizing component of IM, right? So this is the test which is carried out on the transformer. This is called open circuit test, which is used to measure the iron losses in the transformer, that is constant losses, and the no load parameters and constants of the equivalent circuit of the transformer, right? That's all about the open circuit test. Now second test, we have short circuit test. This is also known as SC test, and the another name of this test is impedance test. Okay, this is the second test which we need to study here. So this test is basically known as short circuit test because one side of the winding is being short circuited here. हम यहाँ पर एक साइड की वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसलिए इसका नाम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। इम्पीडेंस टेस्ट इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है, जो हमने पढ़ा है रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी, Z01 या Z02 जिसको बोलते हैं, तो दैट इम्पीडेंस इज ऑल्सो can be calculated with the help of this test. So that is why the name of this test is impedance test. So what is the concept of this test is, again we have a transformer, हमारे पास एक प्राइमरी साइड वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी साइड वाइंडिंग है, ठीक है। ये दो वाइंडिंग्स हमारे पास है। हमें यहाँ पर किसी भी एक साइड ऑफ वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करना है। तो यूजुअली जो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के लिए प्रेफर की जाती है, नेचुरली वो एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा लो वोल्टेज साइड ऑफ वाइंडिंग कंसिडर की जाती है। इसका रीजन ये है कि जब हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो उस वजह से ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू कम होती है, बिकॉज वी आर डूइंग शॉर्ट सर्किटेड एयर, और शॉर्ट सर्किट करने से प्राइमरी साइड पर बहुत हाई करंट फ्लो हो सकता है, फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से हम जितने भी मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे उन सभी की रेटिंग्स हमें बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। दैट विल बी लिटिल बिट अनइकोनॉमिकल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट। तो इस वजह से लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट के लिए प्रेफर की जाती है, जिसके कारण प्राइमरी साइड पर जो इफेक्ट आता है वो ये होता है कि जो शॉर्ट सर्किटेड करंट है वो एक लिमिट्स में फ्लो करता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना हो चाहिए कि लो वोल्टेज साइड को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं शॉर्ट सर्किट करने के लिए। दूसरा रीजन ये है लो वोल्टेज साइड को कंसीडर करने का, सिंस वी नो कि ट्रांसफॉर्मर को केवीए में रेट किया जाता है, ठीक है। केवीए मींस वोल्ट एम्पियर। मान लीजिए कि एक पावर रेटिंग हमें पता है किसी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर की जो कि वोल्ट एम्पियर में है,
तो अगर आप हाई वोल्टेज साइड की तरफ अप्लाइड वोल्टेज लगाते हो, ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड की तरफ अप्लाइड वोल्टेज लगाने से हमें ये फायदा होगा कि जो करंट रेटिंग है, वो करंट की जो रेंज है वो कम रहेगी, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई सो मच ऑफ वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड कि ट्रांसफार्मर पर रेटेड करंट फ्लो हो सके। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ट्रांसफार्मर पे रेटेड करंट को फ्लो कराना है, राइट। सिंस पावर इज नथिंग बट इक्वल्स टू V1 I1 और V2 I2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, V1 को हाई वोल्टेज साइड कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम हाई वोल्टेज को V1 साइड कंसिडर कर रहे हैं तो जो करंट का वैल्यू होगा दैट विल बिकम P अपॉन V1, और चूंकि V1 हाई वोल्टेज साइड है तो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी लेस, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि लेस करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से फ्लो होगा एज कंपेयर टू द करंट विच वुड हैव बीन फ्लोन थ्रू दिस ट्रांसफार्मर अगर हम लो वोल्टेज साइड को प्रेफर कर रहे होते। लो वोल्टेज में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हमें यहाँ से समझ के चलनी है कि लो वोल्टेज साइड को सेकेंडरी साइड पर रखा गया है और जिसको शॉर्ट किया गया है यूजिंग ए थिक वायर। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी डू दिस, हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं इसको, राइट। सो सेकेंडरी साइड के शॉर्ट करने से प्राइमरी साइड पर जो करंट फ्लो करता है वो होता है I1, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट करके हमें देखा है कि I1 शुड बी P अपॉन V1, और सेकेंडरी साइड से जो करंट फ्लो करता है वो होता है करंट सेकेंडरी साइड का I2। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसका K का वैल्यू लेस देन 1 है, जो कि हाई वोल्टेज साइड प्राइमरी साइड है, लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी साइड है, तो इस कंडीशन में जो सेकेंडरी साइड का करंट है दैट शुड बी मोर देन the primary side of current, but since we are doing measurements from the primary side, इसलिए that is the major concern, जिस वजह से हमने हाई वोल्टेज को प्राइमरी साइड रख के वहां पर करंट की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट किया है, कम किया है, so that our measuring instruments will be capable to measure that much of the current, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर का एक प्रॉपर डायग्राम क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर टेस्ट कैरी आउट करेंगे, राइट। तो वी विल हैव two windings of primary side and secondary side. These are the windings we have. This is primary side, this is secondary side, and this should be low voltage side, this should be high voltage side. So low voltage side has to be short circuited, ये हमने short कर दिया यहाँ पे with a thick wire। यहाँ से एक करंट I2 फ्लो करेगा। प्राइमरी साइड पर जो भी करंट फ्लो करेगा उसको मेजर करने के लिए वी मस्ट हैव एन एम्पियर मीटर हियर एंड आल्सो connect a wattmeter to measure the power which is being taken by the primary side, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक वॉट मीटर को कनेक्ट किया है। These are the two coils of this wattmeter, current coil and potential coil. Then further we will have a voltmeter here, जिससे हम जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस वोल्टेज को हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ चूंकि इस टेस्ट को करने के लिए हमें रेटेड वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, रेटेड करंट की जरूरत होती है, और उस कंडीशन में जब हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट कर रखा है तो प्राइमरी साइड पर रेटेड करंट बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज पर ही आ जाता है। दैट मीन्स कि हमें प्राइमरी पे एक वेरिएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स रखना पड़ेगा जिससे कि हम वोल्टेज को जीरो से स्लोली स्लोली वेरी कर सकें। तो फॉर दैट पर्पज हमारे पास यहाँ पर एक जो बेस्ट सुटेबल चीज है वो एक ऑटो ट्रांसफार्मर हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू दिस ट्रांसफार्मर सो दैट दिस पॉइंट बिकम वेरिएबल पॉइंट, जिससे कि हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, राइट। दिस इज द मेन सप्लाई वोल्टेज, सिंगल फेस वोल्टेज, जिसको हम 230 वोल्टेज कहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम ट्रांसफार्मर को स्लोली वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि एम्पियर मीटर पे जो रेटेड करंट है वो कितना होगा, राइट। मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है वो है 1000 वोल्ट एम्पियर एंड आपको ट्रांसफार्मर का जो रेटेड वोल्टेज है वो है 230 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं कि 230 वोल्ट पर ट्रांसफार्मर काम करने के लिए बनाया गया है। तो इन दैट केस योर करंट रेट full load current should be equals to 1000 divided by 230, that will be somewhere approximately 4.3 ampere। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर वेरिएक से इतना वोल्टेज ट्रांसफार्मर को अप्लाई करना है कि करंट की वैल्यू 4.3 एम्पियर के नियर बाई हो जाए। इट हैज टू बी डन वेरी केयरफुली बिकॉज अगर करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई कुछ समय के लिए तो ट्रांसफार्मर को वहां पर एक खतरा बना रहता है ट्रांसफार्मर खराब होने का, क्योंकि हाई करंट वहां से फ्लो होगा तो उसकी वाइंडिंग्स को डैमेज करने के लिए वो कैपेबल होगा, राइट। तो दिस हैज टू बी डन
वेरी केयरफुली। दूसरी चीज, जो भी वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज कहलाती है, VSC इसको कहते हैं। एंड द टिपिकल रेंज ऑफ दिस VSC इज something around 5 to 20% of the rated voltage. 5 to 20% means like the rated voltage is 230 volts, तो शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज जो आएगी वो लगभग 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, इसी कुछ रेंज में वो हमेशा होती है जब हम प्रैक्टिकली इस टाइप के टेस्ट को कैरी आउट करते हैं। तो यू कैन सी कि बहुत ही स्लो मोशन में हम ऑटो ट्रांसफार्मर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं क्योंकि करंट बहुत ही रैपिडली यहाँ पर इंक्रीज करता है। सो वी हैव टू टेक केयर कि करंट का वैल्यू 4.3 और जो भी ट्रांसफार्मर पे हम काम कर रहे हैं उसका जो रेटेड करंट है उससे ज्यादा करंट यहाँ पर फ्लो ना हो पाए, राइट। यहाँ से जो भी वॉट मीटर हमें मेजर करके देगा दैट विल द पावर, कौन सा पावर होगा ये। नाउ यू कैन सी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड हमने शॉर्ट कर रखी है और बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किटेड ऑन द सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर एक तरह से फुल लोड कंडीशन पर काम कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से हम फुल रेटेड करंट फ्लो करा रहे हैं। और जब भी हम फुल रेटेड करंट ट्रांसफार्मर से फ्लो कराते हैं और जो भी ट्रांसफार्मर पावर कंज्यूम करता है वो कहलाता है कॉपर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, right? So basically this test is being carried out to find out the copper losses of the transformer as well as the impedance of the transformer, equivalent impedance of the transformer. तो ये सब जो थ्योरी की चीजें हैं ये हमने अभी डिस्कस की हैं। और अब इस टेस्ट को कैरी आउट करने के बाद जो हमें यहाँ से रीडिंग मिल रही हैं वो होंगी, वॉट मीटर का रीडिंग है हमारे पास। वॉट मीटर रीडिंग इज कॉल्ड WSC, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू PC, यानी कि कॉपर लॉसेस जिसको कहते हैं। वोल्टेज जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है दैट विल गिव अस VSC, शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज। एंड एमीटर से जो हमें यहाँ से रीडिंग मिल रही है दैट इज नथिंग बट ISC। ये तीन रीडिंग हमें यहाँ से मिल रही है तीनों इंस्ट्रूमेंट से। तो जो भी कॉपर लॉसेज आएंगे हमें पता है टोटल कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है I1 square R1 plus I2 square R2 and also I1 square R01 और I2 square R02। ये सारे ही फॉर्मूले कॉपर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। दूसरा, यहाँ से चूंकि आप प्राइमरी साइड पर कैरी आउट कर रहे हो तो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस केस। अगर आप सेकेंडरी साइड कर रहे होते तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते। तो बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मूला वी आर हैविंग PC इज इक्वल्स टू I1 square R01। From here we can find out R01 as PC upon I1 square, because हमारे पास I1 का वैल्यू भी है, I1 is nothing but equals to ISC। हमारे पास कॉपर लॉसेस की भी वैल्यू है तो हम यहाँ से आसानी से R01 कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द प्राइमरी साइड भी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रेफर्ड टू प्राइमरी साइड बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइमरी साइड पर काम कर रहे हैं तो प्राइमरी साइड का जो इम्पीडेंस होता है वो कहलाता है Z01, जिसको ZSC भी हम यहाँ कह सकते हैं। तो Z01 और ZSC शुड बी इक्वल्स टू VSC अपॉन ISC। हमारे पास दोनों ही वैल्यूज हैं, एक वोल्ट मीटर से आई है एक एम्पियर मीटर से आई है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट Z01 यूजिंग दिस वैल्यू। दिस कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज VSC अपॉन I1 एंड we can find out equivalent reactance referred to primary, that is X01, by using the formula of Z01 square minus R01 square। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हमें यूजफुल हैं यहाँ पर कैलकुलेशंस करने में। इन सभी फॉर्मूलेज से जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट होके आएंगे वो हमें हेल्प करते हैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट प्रिपेयर करने में। हमने फर्स्ट ओपन सर्किट टेस्ट में देखा था, जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था दैट वाज द प्राइमरी साइड ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ सेकेंडरी साइड का जो इक्विवेलेंट सर्किट है जिसको हमें रेफर करना है प्राइमरी साइड पर, अगर हम उस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट करें तो मैं दूसरे कलर से उसको यहाँ पर बना देता हूँ। दिस इज R01, दिस इज X01। ये दो पैरामीटर्स हमारे पास हैं जिनकी वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, X01 R01, ठीक है। एंड दिस विल बी द करंट जो प्राइमरी साइड से फ्लो कर रहा है I1 का वैल्यू, राइट। एंड that's all. So this is how we can complete the equivalent circuit of a transformer। equivalent circuit को हम complete कर सकते हैं with the help of this tests, open circuit and short circuit test दोनों को मिला के we can complete that thing। So using these two tests we have found the total losses of the transformer, that is iron losses and copper losses। Also we have found all the parameters of the equivalent circuit of a transformer, ठीक है। Also
अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन को देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम यूज करके यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टेस्ट इज कि हम यहाँ देख रहे हैं सेकेंडरी साइड पर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, हमने उसको शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो जितना भी पावर कंजम्पशन ट्रांसफॉर्मर कर रहा है वो अल्टीमेटली आपकी कॉपर लॉस है, बिकॉज देयर इज नो लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड, राइट। दूसरी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, एंड ऊपर हमने ओपन सर्किट टेस्ट में ये देखा कि जब हम रेटेड वोल्टेज एक ट्रांसफॉर्मर को अप्लाई करते हो तो जो भी लॉसेस वहां होते हैं उनको हम आयरन लॉसेस कहते हैं। तो सिंस द वोल्टेज अप्लाइड टू दिस टेस्ट इज वेरी स्मॉल, तो हम आयरन लॉसेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर पे अप्लाई होती है, राइट। तो आयरन लॉसेस को हम यहाँ से जब नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो जो भी आपको रीडिंग वॉट मीटर से मिलेगी वो रीडिंग आपको कॉपर लॉसेस की ही वैल्यू देगी। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। वी हैव फाउंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ऑल्सो अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन को देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम यूज करके यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो थ्योरी पार्ट है वो हमने यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश की कि क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों टेस्ट की और कैसे इन दोनों टेस्ट को कैरी आउट किया जाता है और क्या क्या चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। नाउ फर्दर न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर वीडियो हम थ्योरी पे ही सम अप करते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने चीजें समझी हैं, आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं सारी चीजें, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल को